नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग क्या है, इस पर जानकारी उपलब्ध कराना। साथ ही साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का महत्व क्यों बढ़ गया है। इन उद्योगों के समक्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जीडीपी और जीएनपी में इनका योगदान क्या है। तो इन सभी संदर्भों को हम आगे देखते हैं। हम अगर डिफिनीशन की बात करें तो लघु उद्योग वर्तमान में वे सभी औद्योगिक इकाइयां आती हैं जिसमें अचल संपत्ति एवं मशीनरी में समिति तथा सरकार द्वारा स्वीकृत से अधिक पूंजी लगी न हो, साथ ही जिसमें कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता है। वहीं कुटीर उद्योग से आशय उद्योग उन उद्योगों से है जो पूर्णतः परिवार के सदस्यों के सहायता से संपन्न किए जाते हैं और व्यवसाय रूप में ये चलाए जाते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ये स्थापित होते हैं और इसे में अल्पकालीन रोजगार प्राप्त हो जाता है। महालोनबिस इन्हें हस्त उद्योग भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाया जाता है। परिवार के सदस्यों के सहयोग से अधिकतर हमको ऐसे मिलते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं निर्धारित होता। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी फर्म डालते हैं तो उसके लिए जमीन खरीदी जाती है और उसके बाद एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है और वहां पर लोग आके काम करते हैं। नहीं, ये परिवार अपने घरों पर ही इस प्रकार के उद्योग लागू करते हैं। थर्ड चीज है, इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। चौथी चीज है, इसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? यानी अगर ये लक्षण हमको किसी उद्योग में दिखाई पड़ते हैं, इसमें परिवार के सदस्य जो 4-5 सदस्यों के सहयोग से हम लोग संपन्न कर लेते हैं और इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसके अंतर्गत कच्चा माल उत्पादक द्वारा इनके घर पर ही उपलब्ध करा दिया जाता है। दूसरा, इनके पास जो मैन्युफैक्चर्ड वस्तु बनती है, यानी जो वस्तुएं निर्मित होती हैं, जिसको हम कहते हैं निर्मित वस्तुएं होती हैं, उसको प्रोड्यूसर खुद इनके घर से लेकर के जाता है। तो अर्थात इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है उस वस्तु के लिए कच्चा माल ले लेना तथा वस्तु निर्मित करके पुनः प्रोड्यूसर को प्रदान कर देना। ये उद्योग अल्पकालिक रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत अधिक सहयोग प्रदान करता है। प्रोफेसर महालोनबिस ने इसे हस्त उद्योग की भी संज्ञा दी है। अर्थात यह अधिकतर काम हाथ से ही किए जाते हैं, मशीनों का लगभग अब्सेंस पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें परंपरावादी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। परंपरावादी वस्तुएं जैसे आपके पास अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, पटाखे हैं, लकड़ी के सामान है और सजावट के सामान है। इस प्रकार के इसके अंतर्गत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम बात देखते हैं कि लघु उद्योग क्या होते हैं, तो लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर स्थान का निर्धारण किया जाता है। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो एक नियत स्थान पर कार्य होता है। नियत स्थान का मतलब होता है हर वर्क करने के लिए कोई न कोई फैक्ट्री डाली जाती है और यहाँ पर लगभग
यहाँ पर लगभग 40 से 50 लोग कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट होता है, इसमें एक लिमिट टाइम पर ही काम होता है, जिस पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके द्वारा काम किया जाता है। साथ ही साथ बिजली का प्रयोग भी इसमें प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुटीर उद्योग वास्तव में एक परिवार के सहायता से चलाए जाने वाला उद्योग होता है, जबकि लघु उद्योग वास्तव में 40 या 50 लोगों के हेल्प से चलाए जाने वाला उद्योग होता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म तथा लघु उद्योग। सूक्ष्म उद्योग मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में बनाया गया। आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में बनाया गया। लघु उद्योगों को अब छोटे लघु उद्योग एवं मंझोले उद्योग के रूप में भी जाना जाने लगा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात थी, बड़े कंपनियों से, बड़े उद्योगों से बचाने के लिए सरकार कुछ वस्तुओं को रिजर्व कर देती थी, आरक्षित कर देती थी। क्यों आरक्षित करती थी? ताकि इनका उत्पादन केवल छोटे एवं कुटीर या लघु उद्योगों द्वारा होना चाहिए था, ताकि इसके परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके तथा लोगों की पारंपरिक कौशल को मेंटेन रखा जा सके। मान लीजिए, पारंपरिक कौशल क्या है? उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है। पारंपरिक कौशल क्या है? उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प है। पारंपरिक कौशल क्या है? तो इसके अंतर्गत सरकार 1977 में जो रिजर्व आइटम थे, वो 806 आइटम थे जो इसके अंतर्गत रिजर्व थे। जैसे माचिस का उत्पादन वास्तव में लघु एवं कुटीर उद्योग के लोग ही कर सकते थे। लेकिन जब बड़े पैमाने के उद्योग अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि हमारे पास छोटे एवं मंझोले उद्योगों के पास इतनी अधिक पूंजी नहीं होती कि वो बहुत अधिक क्वालिटेटिव वस्तु का निर्माण कर सके, गुणात्मक रूप से वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको आरक्षित कर दिया था, ताकि बड़े उद्योगों की प्रतियोगिताओं से इसको बचाया जा सके। लेकिन सन 2008 का हम डेटा अगर देखते हैं, तो सन 2008 के डेटा में हमें यह दिखाई पड़ता है कि इन रिजर्व उद्योगों की संख्या वर्तमान में घट करके 35 हो गई है। अर्थात सरकार अब रिजर्व की संख्या कम कर रही है, अर्थात बड़े उद्योगों को इसमें इनवाइट कर रही है, और बड़े उद्योग आएंगे तो निश्चित रूप से कुटीर एवं लघु उद्योग उनका सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार हो सकता है ये चाह रही हो कि लघु एवं कुटीर उद्योग जो वर्तमान में प्रतियोगिता में नहीं खड़े हो रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करें, और क्वालिटी को इंप्रूव करने के साथ ही साथ ये भी अपनी वस्तुएं अच्छी बनाएं तथा अपने उद्यम को विकास के लिए, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्शन यूनिट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आगे आए। इसलिए सरकार अब इनकी आइटम की संख्या घटा करके 35 यानी केवल 35 वस्तुएं हैं जो अब अभी भी लघु एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत बनाई जाती है, जबकि 806 में बाकी अन्य वस्तुओं का उत्पादन अब बड़े पैमाने के उद्योग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये छोटे एवं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग स्थापित सबसे ज्यादा किस राष्ट्र में, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा हमको लघु एवं कुटीर उद्योग महाराष्ट्र पहले नंबर पर दिखाई पड़ता है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, पंजाब तीसरे नंबर पर आता है, और हरियाणा चौथे नंबर पर आता है, तथा तमिलनाडु इसमें 5वें नंबर पर आता है। अधिकतर हम ये देख सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की पंजीकृत इकाइयां सबसे अधिक महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर यूपी में, तीसरे नंबर पे पंजाब में, चौथे नंबर पे हरियाणा पे, और लास्ट नंबर जो 5वां नंबर है, ये हम तमिलनाडु में कह सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम, ये आपको याद रखना होगा।
13 मई 2020 को वास्तव में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी किया, जिसके अंतर्गत हम माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज का वास्तव में एक पैरामीटर निर्धारित किया गया। अब वो हमारा पुराना पैरामीटर नहीं था। पुराने पैरामीटर के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाता था कि आप निवेश कितने का कर रहे हैं। निवेश करते पहले के पैरामीटर में निवेशित पूंजी देखी जाती थी। निवेशित पूंजी, आप याद रखिएगा, पहला जो पैरामीटर रखा गया था उसके अंतर्गत निवेशित पूंजी देखी जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने एक नया पैरामीटर इसकी डिफिनीशन में जोड़ दिया है कि अगर आपको टर्नओवर यानी कुल उत्पादित उत्पादन को बेचने के बाद कितना हमको आय प्राप्त हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं टर्नओवर, इसको हम टर्नओवर की संज्ञा देंगे। ठीक है, तो पहले निवेशित पूंजी के आधार पर हम लोग डिफाइन कर लेते थे कि दिस इज द माइक्रो इंडस्ट्री, दिस इज द स्मॉल इंडस्ट्रीज, दिस इज द मीडियम इंडस्ट्री। बट 13 मई 2020 को सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसके अनुसार अब हम टर्न आउट भी देखेंगे और टर्न आउट के आधार पर भी डिटरमाइन करेंगे। तो इन्होंने दो पैरामीटर्स को इसके अंतर्गत शामिल किया डिफिनीशन के अंतर्गत। फर्स्ट पैरामीटर इनका है इन्वेस्टमेंट पैरामीटर, दूसरा इनका पैरामीटर है दैट इज टर्नओवर पैरामीटर। माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने कहा कि 1 करोड़ की निवेशित पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 1 करोड़ वाली पूंजी को हम इसके अंतर्गत समाहित करेंगे, लेकिन इसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये डिफिनीशन थी माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरी डिफिनीशन थी इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए था। अर्थात 10 करोड़ रुपए निवेशित पूंजी जिसकी हो और टर्नओवर अगर 50 करोड़ है तो हम उसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत रखेंगे। और हमारे पास अगला था मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंतर्गत निवेशित पूंजी का जो मान था वो हमारे पास 20 करोड़ था और हमारे पास जो उसका टर्नओवर था वो 100 करोड़ का था। अब हम देखते हैं औद्योगिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी देखते हैं। तो वास्तव में औद्योगिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। किनकी? लघु एवं कुटीर उद्योगों की। वास्तव में चौथी गणना के अनुसार जो हमने ये फोर्थ जो हमारा कैलकुलेशन हुआ था, काउंटिंग हुई थी, इस गणना के अनुसार मीडियम तथा लघु उद्योगों की जो कुल इकाइयां रजिस्टर्ड थी वो 260 लाख यूनिट्स थी और साथ ही साथ इनका योगदान विनिर्मित वस्तुओं में विनिर्मित उत्पादन में कितने का था? 45% का विनिर्मित उत्पादन इनके द्वारा 45% किया जाता था। और 2006-7 के अनुसार इनका कुल उत्पादन में योगदान 14716.63 करोड़ रुपीस था। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन के हिस्से में भी वास्तव में लघु तथा कुटीर उद्योगों ने एक महती भूमिका निभाई है और इसने वास्तव में 45% योगदान दे करके ये प्रूव कर दिया है कि ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात में हम आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की। वास्तव में लघु एवं कुटीर उद्योग सबसे ज्यादा आपको रोजगार प्रदान करते हैं। क्यों रोजगार प्रदान करते हैं? क्योंकि ये श्रम पर आधारित है, लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है, श्रम पर आधारित है, जिसके कारण ये अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज, अधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है।
इसकी अधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपके पास अधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होगी और दूसरी चीज ये लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें रोजगार अधिक उपलब्ध होता है, तो लोग इस प्रकार के उद्योगों को अधिक पसंद करते हैं। वहीं बड़े उद्योगों की एक विशेष बात होती है, बड़े उद्योगों में अधिकतर कार्य मशीनों से किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अधिक कुशल श्रमिक जरूरत होते हैं, इसलिए लघु एवं कुटीर, क्योंकि भारत में आज भी अधिक कुशल श्रमिक नहीं है। अधिक कुशल श्रमिक नहीं होने के कारण इनको वास्तव में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में बहुत अधिक योगदान देते हैं। हैविंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट 2 टाइम्स, बड़े उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योग दोगुना रोजगार प्रदान करते हैं। बड़े उद्योगों की अपेक्षा दो गुना रोजगार, जो एक बहुत अधिक विशेषता जुड़ जाती है। और 2006-07 का अगर हम डेटा देखते हैं तो इसके अंतर्गत 312.52 लाख रोजगार क्रिएट हुए थे। अब हम इक्वलिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत यदि आय असमानता या आय वितरण या क्षेत्रीय वितरण की बात करें, राष्ट्रीय आय की वितरण की बात करें, तो वास्तव में ये समानता को लाता है। क्यों? क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों में जो लोग कर लगे होते हैं, इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में समानता आती है और जो आय का समान वितरण है वो समान हो जाता है। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस और अधिक बढ़ जाता है, जबकि बड़े उद्योग असमानता लाते हैं, जबकि छोटे उद्योग समानता लाते हैं। एमएसएमई वास्तव में समानता लाते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, अगर हम क्षेत्रीय विषमता की बात करते हैं तो वास्तव में लघु तथा कुटीर उद्योगों ने क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त किया है। हर क्षेत्र एक विशेष वस्तु के रूप में जाना जाने लगा। बनारस की चाहे साड़ियां हो, चाहे आपका मुरादाबाद का पीतल का बाजार हो, चाहे फिरोजाबाद की चूड़ियां हो, चाहे भदोही का कालीन उद्योग हो। रीजनल डिस्पैरिटीज को वास्तव में लघु एवं कुटीर उद्योगों ने बहुत अधिक समाप्त किया, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं ने एक पहचान बनाई है और क्षेत्र का नाम दिया है। तो इस प्रकार क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने में लघु एवं कुटीर उद्योगों ने बहुत अधिक भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो हम कहते हैं कि निर्यात उद्योग में जो लघु एवं कुटीर एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारत ही नहीं अपितु विदेशों में बहुत अधिक पहचान मिली है। और जब से डिजिटल इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म इनको मिला है, उसके परिणाम स्वरूप अपनी वस्तु का ग्लोबलाइजेशन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। भूमंडलीकरण अर्थात इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने अपनी वस्तुओं को विश्व के बाजार में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है और लोगों ने हमारे वस्तुओं को सराहा है, हमारी कला को सराहा है। और हम इस प्रकार देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इसका योगदान 40% है, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 45% और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में 40% की एक महती भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों ने वास्तव में बहुत अधिक भूमिका अर्थव्यवस्था के विकास में निभाई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत लघु व्यवसाय की कोई समस्याएं नहीं, ये वास्तव में बहुत अधिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्याओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले इनके पास फंड की कमी होती है। फंड की कमी क्यों होती है? क्योंकि जो बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो बड़े उद्योगों को, बिग इंडस्ट्रीज को ही लोन देते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज को लोन देना ये पसंद नहीं करते हैं।
जिसके कारण ये आज उद्योग फंड की कमी से जूझ रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए फंड हो, चाहे इनके लिए मार्केटिंग के लिए फंड हो। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमी। छोटे उद्यमियों के पास निश्चित और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, यानी वर्तमान में न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आपने रिजर्व आइटम कम कर दिया है तो न्यू टेक्नोलॉजी वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वित्त की पुरानी कमी है। कच्चे माल, क्योंकि इनको खरीदना क्या है, कच्चे माल खरीदना है। इनके पास बिजली की कमी है। अधिकांश छोटे कारखानों में कच्चे माल, अन्य उपकरणों की कमी है, क्योंकि थोक में खरीदने के लिए सीमित साधन और आपूर्ति छोटे व्यवसाय को क्रेडिट नीति की सुविधा प्रदान करने में संकोच करते हैं। आज भी बैंक, सरकार, सहकारी बैंक या अन्य भारत की में समितियां हैं, वो बड़े उद्योगों को तो वास्तव में लोन देना पसंद करती हैं, बट छोटे उद्योगों को लोन देना पसंद नहीं करती, जिसके परिणाम स्वरूप ये उद्योग आज भी फंड के अभाव से ग्रसित है। उत्पादन की पुरानी तकनीकें, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है पुरानी हो चुकी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको कंप्यूटराइज युग में हमको नई तकनीक की आवश्यकता होगी, ताकि हम अपने उद्योग उत्पादन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। नवीनतम ज्ञान का अभाव, छोटे पैमाने के अधिकांश उद्यम पुरानी तकनीकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो नई तकनीक का खर्चा नहीं उठा सकते। मार्केटिंग की समस्या है। अब बड़े उद्योगों की तरह इनके पास बहुत अधिक पैसा तो नहीं होता कि विज्ञापन पे खर्च कर दे, टेलीविजन पे टेलीकास्ट कर दे, तो इनके पास मार्केटिंग की समस्या होती है। लघु उद्योग इकाइयां के कारण उत्पादन के विपणन में कई कठिनाइयां आती हैं और उत्पादन की लागत अधिक है। वे अपना स्वयं का विपणन संगठन नहीं रख सकते हैं। कई छोटी फर्मों के उत्पादों में एक समान गुणवत्ता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और कौशल नहीं होता। व्यक्तिगत समस्या का सही प्रकार से सामना करने की छोटे व्यवसाय की एक बड़ी समस्या। एक अधिक महत्वपूर्ण समस्या उचित प्रशिक्षण, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी लेबर कार्य करता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके उद्योगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला गया है। तो हमने भदोही में एक देखा, आईआईटी ओपन किया गया है स्पेशली इन्हीं के लिए, लेकिन वो वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी समस्या है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के आईआईटी खुलने चाहिए, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम संख्या में मिलेंगे जो वास्तव में इस प्रकार के कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए भदोही में जो ये इंडस्ट्रीज, ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया है। पूर्णतः संगठनात्मक सेटअप में अधिकांश छोटे उद्यमी स्वामित्व प्रबंधन कार्य या अन्य आवश्यक कौशलों में आमतौर पर मालिकों के पास व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैनेजिंग करना एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है और इस मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। बट आज भी भारत में इन सारी समस्याओं से हमारा लघु एवं कुटीर उद्योग खड़ा हुआ है, जिसके कारण हम नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था में ये कोई मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट की स्थिति में है। सरकार को चाहिए कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के रूप में न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करने के रूप में कुछ न कुछ आए और आगे आए और फंड प्रदान करे, ताकि ये इंडस्ट्री जो भारत में सबसे ज्यादा अधिक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका अपना रही है वो आगे बढ़ सके। इस सभी चीजों का स्रोत लघु उद्योग क्या है, आप इंटरनेट साइट्स पे हमने प्रयोग किया है। दत्त सुंदरम की इंडियन इकोनॉमी, एस.एन. लाल सर की इंडियन इकोनॉमी और मिश्रापुरी की इंडियन इकोनॉमी का संदर्भ के द्वारा हमने इन सारे मैटर्स को वहां से सेलेक्ट किया है। अगला इसका वीडियो हम जल्द आपको लॉन्च करेंगे, ताकि आगे हम देख सके कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को वर्तमान में क्या समस्याएं आ रही हैं तथा इनको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कदम उठाए। थैंक यू।